आज के इस वीडियो में हम लोग इमेज के ऊपर से बनाना सीखेंगे, जो कि हमने पहले से स्कैन करके रखा हुआ है और हमने इसको इंसर्ट कर लिया है। मैं यहाँ पे इसके ग्रिड के साइज को दे देता हूँ, 50 बाई 50 का मैंने दे दिया है। मैं यहाँ पे ग्रिड के बैकग्राउंड को चेंज कर देता हूँ, ओके कर देंगे। 100 ग्रिड करेंगे तो हमारे यहाँ रेड कलर का ग्रिड हो चुका है। मैं इसको रोटेट करके सीधा खड़ा कर लेता हूँ। इस गुट्टे में हमारा सीक्वेंस भी है, हम लोग सीक्वेंस और मल्टी दोनों मिला करके डिजाइन बनाना सीखेंगे। मैं इसको 102% बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये श्रिंक मार जाएगा, उसके बाद भी हमारा बराबर आएगा। मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके सीधा कर लेता हूँ, बिल्कुल हमारा ये सीधा होना चाहिए। हमने यहाँ पे बीच वाले लाइन में सीधा करके इसको क्रॉप कर लेता हूँ। अभी हम इस एक फ्लावर को बना लेंगे। इस फ्लावर को बना करके हम थोड़ा सा छोटा बड़ा करके बाकी सब जगह पे रख लेंगे। देख रहे होंगे हमारा एक ही फ्लावर है जो कि बना करके सब जगह रखा हुआ है। मैं यहाँ पे एक रन का लाइन ले करके पहले बनाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं इसका आउटलाइन बनाऊंगा, उसके बाद इसको पगड़ी में हम बनाएंगे। मैं यहाँ पे इसकी लेंथ को 1 कर देता हूँ, जो कि हमें थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। इसको डुप्लीकेट करके मैं इसके पॉइंट को नीचे ले लेता हूँ, तो हमारा इस तरह से चाँद जैसा बन चुका है। इसको हम बराबर सेट कर लेंगे उसकी चौड़ाई के हिसाब से। मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा ये ब्लैक कलर का थोड़ा सा दिखेगा, ग्रे कलर का तो अच्छा रहेगा। मैं ओके कर देता हूँ, हमारे ग्रे कलर का बैकग्राउंड हो चुका है। इसके बाद हम इसको यहाँ से घुमा करके रख लेंगे, देखेंगे हमारे परफेक्ट बैठ रहा है। वहाँ पे हमारा 5 रखा हुआ था, मैं यहाँ पे 6 ले रहा था, इसलिए बराबर नहीं बैठ रहा। मैं यहाँ पे वापस से 5 ले करके बिठाने की कोशिश करता हूँ। देख रहे होंगे हमारे यहाँ पे बराबर बैठ चुका है। मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ और मैं ये कोई पगड़ी बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे इनपुट ए ले करके इस तरह से पगड़ी बना रहा हूँ। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ भी हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, राइट, यहाँ लेफ्ट ला कर क्लिक कर देंगे तो हमारे बन के तैयार हो जाएगा। रन को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमारा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसके शार्टिंग को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। मैं यहाँ पे 80 रख दिया हूँ, थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, 70 रख देंगे, हमारा बराबर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग स्टार लेकर के बीच वाले को बना लेते हैं। स्टार के ऊपर हमारा सीक्वेंस भी मारा हुआ है, हम लोग इसको भी बनाएंगे। मैं स्टार का स्पेसिंग 1 कर देता हूँ। यहाँ पे रन लेकर के मैं बीच में इस तरह से मार देता हूँ। यहाँ पे बीच में हमारा टाँका गिरा हुआ, अगर हमारा बीच में टाँका नहीं गिरा रहेगा तो हम उस पर लेफ्ट क्लिक करके उसके टाँके को गिरा सकते हैं। मैं यहाँ पे सीक्वेंस के साइज को चेंज कर देता हूँ, 3 mm रख कर देता हूँ, ओके कर देंगे। हमारे 3 mm का हो गया है। सेलेक्ट करेंगे, सीक्वेंस ऑन करेंगे। इसके बाद वहाँ पॉइंट पे आकर के X दबाएंगे तो हमारा सीक्वेंस ड्रॉप हो जाएगा। इसके बाद मैं इनपुट B ले लेता हूँ। यहाँ पे इसके बीच वाले शार्टिंग को हम बनाएंगे। मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया, यहाँ पे राइट, यहाँ पे लेफ्ट, इस तरह से हमने यहाँ पे शार्टिंग बना दी है। इसके जिगजैग को हम शार्टिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसके स्पेसिंग को अपने हिसाब से रख लेंगे, जितना रखना है। मैं यहाँ पे 70 रख देता हूँ। होम दबाएंगे, कंट्रोल X भी कर देंगे तो हमारा नीचे के साइड दब जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से लेकर के घुमा देंगे। इसको 5 कॉपी रखना है, 5 रख देंगे। परफेक्ट रखने के बाद हम माउस के बटन को क्लिक कर देंगे तो हमारा ये पूरा रोटेट होकर के फ्लावर के रूप में बन के तैयार हो चुका है। इसको सेलेक्ट कर लेंगे। साइज को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे उसके हिसाब से, क्योंकि हमारा वो ड्राइंग के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा दिख रहा था। मैं यहाँ पे इसको पंचिंग कर लेता हूँ। होम और इन रख करके बराबर से हम इसको पंचिंग कर लेंगे। कंट्रोल X कंट्रोल भी मारेंगे। इसके बाद हम पगड़ी वाले को भी कर लेते हैं। कंट्रोल X कंट्रोल भी हम करते जाएंगे, क्योंकि होम और इन पॉइंट हमारा पहले से बराबर रखा हुआ है। यहाँ पे आकर के मैं बीच वाले स्टार को कर देता हूँ। यहाँ से रन मार के इसको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि नहीं तो हमारा जंप आ जाएगा। ऐसे थोड़ा सा छोटा रन नहीं मारेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हम रन मार देंगे। सिलेक्ट करके कंट्रोल G कर देंगे, हमारा ग्रुप हो जाएगा। इसके बाद पूरे को साथ में सिलेक्ट करके सीक्वेंस ऑन कर देंगे, नहीं तो हमारा बीच बीच में मशीन रुक रुक के चलेगा। हमें सीक्वेंस के डिजाइन में पूरे में सीक्वेंस ऑन कर देना होता है, वो हमारा बराबर चलता है। मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा ऊपर के साइड जो बना है थोड़ा सा छोटा लग रहा है। ज़रूरी नहीं है वो हमारा इस तरह से दिखाई दे, बाकी थोड़ा सा मैं छोटा करके उसको सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे रोटेट करके मैं दूसरे वाले को रख लेता हूँ। S दबा करके देखेंगे हमारा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इसको टर्न करेंगे। यहाँ पे मैं इसके एक पत्ती को अलग कर लेता हूँ। इसके बाद उठा करके इसको हम रखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमारा बैठता है कि नहीं। यहाँ पे हम थोड़ा सा छोटा बड़ा करके सेट कर लेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे 3 पत्ती रखा हुआ है। हम यहाँ पे इसके नंबर को 3 कर देंगे। यहाँ पे ला करके क्लिक करेंगे, इस तरह से हमारा रखा जाएगा। परफेक्ट नहीं बैठ रहा है तो इसको थोड़ा सा हम रोटेट करके रखेंगे। इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसके पॉइंट को हम थोड़ा सा खिसका करके सेट करेंगे अपने हिसाब से। मैं थोड़ा सा इसके शार्टिंग को अंदर की तरफ, जो पगड़ी हमने बनाया हुआ है उसको हम अंदर की तरफ ले लेंगे इस तरह से। ये हमारा थोड़ा अंदर की तरफ घुसा हुआ दिख रहा है, इसलिए हम इसको इस तरह से कर लेंगे। सिलेक्ट करेंगे दोनों को, यहाँ से इसके नंबर को 3 कर देंगे। उसके बाद हम माउस के बटन को क्लिक कर देंगे तो हमारा इस तरह से रखा जाएगा। इसको रोटेट करके हम सेट कर लेते हैं।
क्योंकि हमारे ड्राइंग के हिसाब से ये नहीं बैठा हुआ है। थोड़ा सा रोटेट करेंगे हमारा ये इस तरह से बैठ जाएगा। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि हमारे यहाँ बीच में थोड़ा सा कम सही दिखाई दे रहा है, आउट दिखाई दे रहा है, जिसको हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम सीक्वेंस के लिए रन मार देते हैं, बाद में हम लोग इसके अंदर सीक्वेंस ऐड कर देंगे। मैं रन मारता हूँ, उसके बाद इसको बैक ट्रिक मार के वापस आ जाएंगे, यहाँ पे सीक्वेंस ऑन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट पे आकर के एक्स बटन दबाएंगे, हमारा सीक्वेंस ड्रॉप हो चुका है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि हमारा सीक्वेंस के ऊपर बराबर बैठा नहीं था। इसके बाद इन सबका हम पंचिंग मारेंगे। यहाँ पे होम और एंड पॉइंट को रख करके हम कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी करते जाएंगे। पंचिंग को हमने पहले सीखा हुआ है। इसके बाद मैं पगड़ी वाले को मार देता हूँ। इसके बाद हम इसको ग्रुप करेंगे। पहले वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, जो हमारा बचा हुआ था उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रुप करके इसको हम डुप्लीकेट करके यहाँ रख लेंगे। थोड़ा सा इसके साइज को हम एडजस्ट करेंगे और यहाँ पे हम डुप्लीकेट करके रख लेंगे। अब हम लोग इस लीफ को बनाते हैं। यहाँ पे मैं इसको रन से बना दिया हूँ, यहाँ से कंबाइन कर देंगे तो हमारा साइड कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद इसका एंगल मार देंगे और साइज को हम थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहे एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस दबा करके हम इसको सेव कर लेंगे। अब हम एक सर्कल लेकर के इसको बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा पतला सा पगड़ी मारा हुआ है, उसके ऊपर से हमारा सीक्वेंस मारा हुआ है। डुप्लीकेट करके वेक्टर को हम रख लेंगे क्योंकि हमारा वेक्टर एक रेफरेंस के लिए लाइन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उसके ऊपर पगड़ी मारेंगे। पगड़ी को हमने पहले बनाना सीखा हुआ है, पीछे के वीडियो में हमने बताया हुआ कि पगड़ी किस तरह से बनाते हैं। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके पगड़ी को बना के कंप्लीट कर लेता हूँ। ये हमारा पगड़ी बन के तैयार हो चुका है। मैं यहाँ पे नीचे वाले को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल डिलीट करेंगे, हमारा वापस आ जाएगा। नीचे वाले को हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे इसके स्टार्टिंग के सेट कर देंगे, होम और एंड पॉइंट दोनों को एक जगह रख लेंगे। इसके बाद हम सीक्वेंस के लिए यहाँ पे रन मार लेते हैं। कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी करेंगे, बैक ट्रिक मारेंगे। उसके बाद सबको एक साथ में ग्रुप करेंगे। यहाँ पे 3 mm सीक्वेंस ऑन कर देंगे। इसके स्टार्टिंग को हमने एक कर लिया है क्योंकि हमारा बहुत हल्का बना हुआ है, बस खाली थोड़ा सा साइड में घुमा हुआ है। नहीं तो मैं 90 रख देता हूँ, ये हमारा सही रहेगा, या फिर 80 ही रहने देते हैं। राइट क्लिक करके ड्रैग करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा डुप्लीकेट हो जाएगा। हमें कंट्रोल डी करके उसको खींच कर लाने की ज़रूरत नहीं है। राइट क्लिक करके हम ड्रैग करेंगे तो हमारा डुप्लीकेट होकर के अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे मैं रन मार देता हूँ। यहाँ पे मैं दूसरा रन मार के इसको वहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। इसको हम कंट्रोल डी करके दूसरे साइड भी रख लेंगे, बराबर से उसको हम सेट करेंगे। कंट्रोल डी करेंगे, यहाँ पे हम मिरर करके इसको खिसका करके इस साइड भी रख लेंगे। हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारा यहाँ पे सीक्वेंस बाकी है, इसको हम मार देते हैं। बैक ट्रिक लेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 3 में सीक्वेंस ऑन करेंगे, अपने कर्सर को वहाँ पे लाएंगे, सीक्वेंस ड्रॉप कर देंगे। मैं यहाँ पे इस पत्ती को बना लेता हूँ इस तरह से। मैं इस पत्ती को बनाने के लिए इनपुट वी का प्रयोग कर रहा हूँ। आप लोग इनपुट ऐसे भी बना सकते हैं। एंगल डाल देंगे, इसका कंट्रोल बटन दबाएंगे, उसके बाद हम क्लिक करेंगे, जहाँ भी हमारा एंगल लग जाएगा इस तरह से। यहाँ पे रन हम मार देंगे क्योंकि हमें पंचिंग के लिए इसको जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इसको डुप्लीकेट करके नीचे रख लेता हूँ। राइट क्लिक करके ड्रैग करेंगे, हमारा डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ पे ला करके रख लेंगे। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि उसके साइज के हिसाब से हमारा ये बैठ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक मैं रन दे देता हूँ, बाद में इसको हम कनेक्ट करेंगे पंचिंग के टाइम। ये भी मैं एक रन दे करके इसको जोड़ देता हूँ। मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे रख लेता हूँ, रोटेट करेंगे थोड़ा सा क्योंकि हमारा 2 पत्ती वह काम में आ जाएगा। जो हमारा नीचे का साइड है वो हमारा दोनों पत्ती काम आ जाएगा। ऊपर के साइड जो थोड़ा सा है उसके शेप को हम लोग चेंज कर देंगे। यहाँ पे मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इसके पास रख देता हूँ। कंट्रोल यू से अनग्रुप करेंगे, ये सबको डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इनपुट ए लेकर के यहाँ पे एक पतला सा पगड़ी मारने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हम एक पगड़ी मार देंगे। एक साइड का हमारा कंप्लीट हो चुका है, दूसरे साइड भी हम उसी तरह से बना लेंगे। इनपुट ए लेंगे, फिर से हम दूसरे साइड भी इस तरह से हम पगड़ी बना लेंगे। दोनों को सिलेक्ट करके उसके स्टार्टिंग को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इसके नीचे हम जो हमारा फिल बना हुआ है उसको हम भर लेते हैं। मैं यहाँ पे रन मारने के बाद इसको कंबाइन कर दूंगा तो हमारा ये स्टार्टिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से इसका सीधा एंगल दे देंगे, ऑटो स्प्लिट ऑन कर देंगे। ये हमारा बन के तैयार हो चुका है। हम यहाँ पगड़ी वाले को लेकर के डुप्लीकेट करके यहाँ पे रख लेंगे। जहाँ पे हमारा इमेज में बराबर नहीं दिखाई दे रहा है उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से हम सेट कर लेंगे। इस तरह से मैं इसको रख देता हूँ क्योंकि हमारे कपड़े के अंदर चला हुआ है, कभी कभी हमारा कपड़ा खींच जाता है। हर जगह हम रन से कनेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारा जब पंचिंग मारेंगे तो एक दूसरे से सब चीज़ें जुड़ी होनी चाहिए, कोई हवा में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं सीक्वेंस मार देता हूँ। पत्ती को डुप्लीकेट करके हम यहाँ पे रख लेंगे। लगता है पिछली बार ये डुप्लीकेट नहीं हुआ था, हमने राइट क्लिक नहीं किया था, लेफ्ट क्लिक से ड्रैग कर लिया होगा तो हमारा वहाँ से ये
खिसक के चलाया था, मैं उसको वापस से रख लेता हूँ, उसके साइज को सेट कर देता हूँ। अभी हमारा यहाँ पे एक सीक्वेंस का जगह दिखाई दे रहा है, तो हम इसको सीक्वेंस वाले को ड्रैग करके यहाँ पे रख देंगे डुप्लीकेट करके। अभी यहाँ पे एक रन बाकी है, इसको हम मार लेते हैं। पत्ती को मैं डुप्लीकेट करके छोटा करके थोड़ा सा मैं यहाँ पे रख देता हूँ। बहुत बड़ा पत्ती दिख रहा है, हम इसको स्केल कर लेंगे, छोटा स्केल डाउन करके इस तरह से हम रख लेंगे। यहाँ पे मैं इस फ्लावर को बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे रन लेकर के पहले बना लेता हूँ, उसके बाद में इसको हम साटिन में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी गिनती कर लेता हूँ कितना पत्ती रखा हुआ है, 5 रखा हुआ, मैं इस तरह से 5 रख करके बना लेता हूँ। यस कर देंगे, हमारा सब रन जुड़ के कंबाइन हो जाएगा। उसका थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे, जितना बड़ा हमें रखना है बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। यहाँ पे 0 लिख देंगे तो हमारा बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। बीच वाले को हम बना लेते हैं, यहाँ पे हम रन में कन्वर्ट करके इसको कंबाइन कर लेंगे। दोनों को साथ में सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कंबाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारा साटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से हम कंट्रोल H दबा करके एंगल दे देंगे, तो फिर एंगल पॉइंट हम वहाँ से भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल H दबा करके एंगल दे देता हूँ, इंटर कर देंगे, हमारा एंगल परफेक्ट सेट हो जाएगा। इसके बाद हम इसके बीच में सीक्वेंस को उठा करके इस तरह से रख देंगे। थोड़ा सा मैं रोटेट करके सीधा कर लूँगा, उसके बाद यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ। डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पे हमारा एक और सीक्वेंस का जगह दिखाई दे रहा है, इसको भी हम लोग रख देंगे। अभी हम इनपुट B लेकर के इसको बनाता हूँ, पत्ती को इंटर करेंगे। हमारा एक साइड का पत्ती बन के तैयार हो चुका है, उसके एंगल को हम देना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं। मैं दूसरी साइड से उसके आधा जो बचा हुआ पत्ती उसको बना लेता हूँ। ये हमारा परफेक्ट बन के तैयार हो चुका है। थोड़ा सा रिसीव कर लेंगे, जो हमारा सेम नहीं सही दिखाई दे रहा है, इसके साटिन को एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे मैं एक छोटा सा रन मार के कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इनपुट B ले लेता हूँ, एक छोटा सा पत्ती बनाना, हम उसको पत्ती बनाएंगे, उसके ऊपर हम लोग सीक्वेंस मारेंगे। कंट्रोल दबा करके इसका एंगल दे देंगे, इस तरह से इसको रिसीव कर देंगे, क्योंकि हमारे अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारे सीक्वेंस बैठ चुका है। अभी हमारा पत्ती के ऊपर 2 सीक्वेंस और मारना है, उसको डुप्लीकेट करके हम रोटेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे परफेक्ट हम लोग सेट करके रख देंगे। अभी हमारा एक साइड का ये बन चुका है, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें इसका पंचिंग मारना है, उसके बाद दूसरे साइड में पलटी करना है। मैं यहाँ पे इसको पंचिंग मारना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं नीचे वाले को रन, ऊपर वाले को ट्रिपल रन रखूँगा। यहाँ पे मैं ऊपर वाले को ट्रिपल रन कर देता हूँ। यहाँ पे पहले साटिन का पंचिंग मारेंगे, फिर हम इसके ऊपर से सीक्वेंस को कट पेस्ट करेंगे। कंट्रोल G करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ। दूसरे साइड डायरेक्ट हम पलटी मार के रख देंगे। इस तरह से हम डायरेक्ट पंचिंग मारते जाएंगे। मैं यहाँ पे डिज़ाइन को फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, क्योंकि पंचिंग मारना हम लोगों ने सीखा हुआ है। हम लोग सेम उसी मेथड का यूज करेंगे जैसे हम लोग पहले पंचिंग मारते थे।